हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आज फिर से आपके सामने सीए दीपक जैन। आज है दोस्तों डे 8। मैंने आपको वादा किया था और मैं अपने वादे के मुताबिक कंसिस्टेंट हूँ। तो प्लीज़, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो जाओगे ना, आप जो चाहोगे वो पालोगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ का सिर्फ दो ही चीज़ रही है, सिर्फ दो ही चीज़, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। इन दो चीज़ों से आपको सब कुछ मिलेगा, आई गारंटी। ठीक है, देखो मैंने आपको पिछले पार्ट में लास्ट क्लास में वादा किया था कि आपको गारंटी को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों समझाऊंगा। मैंने थ्योरेटिकली समझा दिया। आज मेरा पार्ट 2 है जिसमें मैं समझा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के थ्रू। तीनों केसेस मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, पहले पिछली वीडियो देख के आना, देन आप इस वीडियो को देखना। शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो जी, क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 1:1:1, मतलब इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट है फर्म का 8 लाख बिफोर दीज एडजस्टमेंट। कौन कौन सी एडजस्टमेंट है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000 40,000 जो ए और बी को मिल रही है, सी को नहीं दे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमीशन भी ए और बी को मिल रहा है 32,500 ईच, सी को नहीं दे रहे, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस। अब केसेस क्या है? सबसे पहले केस 1 पढ़ते हैं। ए एंड बी गिवन गारंटी टू सी, ए और बी ने गारंटी दी है सी को फॉर द प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। देखो तुम्हें पता है सी को ना इंटरेस्ट दिया ना कमीशन दिया, सी घबराया तो होगा ना। तो ए और बी ने बोला कि सी भाई, हम दोनों मिलकर तेरे को 3 लाख रुपए की गारंटी दे रहे हैं कि तेरे को 3 लाख मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ भी कम बढ़ती हुआ तो वो हम करेंगे। क्या बोला आगे? कोई भी डेफिशिएंसी अगर अकर होती है वो मैट करेगा ए और बी इक्वली। क्या मैट करेंगे? इक्वली। चलो सबसे पहले केस 1 पढ़ लिया, केस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। चलो जी, सबसे पहले आ जाओ केस 1। आ जाओ बच्चों, सबसे पहले हम केस 1 में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी बेटा, गारंटी में मैक्सिमम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही आता है। ठीक है, चलो जी चलो बेटा, यहाँ पर्टिकुलर्स हमेशा बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन को थोड़ा बड़ा बनाना। ठीक है, गलत की घिचपिच ना हो। ठीक है बेटा, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है बच्चों 8 लाख रुपए। कितना दे रखा है बेटा? 8 लाख रुपए। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद एप्रोप्रिएशंस कर देते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, ए को दिया है 50,000 और बेटा बी को दिया है 40,000, तो टोटल 90,000 दे दिया। हाँ जी सर, दे दिया 90,000। बेटा कमीशन दे रखा है, हाँ जी सर कमीशन दे रखा है, ए और बी को ही दिया है। ए को दिया है 32,500 एंड बी को भी दिया है 32,500। बेटा 65,000 कमीशन दे दिया। ठीक है, आ जाओ बच्चों। चलो जी, अब हमारा मेन काम शुरू हुआ है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो बेटा, गारंटी में तो बल्कि और ज़्यादा बड़ा ही करके चलना है इसको। हाँ जी, यहाँ पे लाइन मार दो बेटा। 8 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है जी, अब जी वर्किंग नोट बना लेते हैं हम केस 1 का। हाँ जी, केस 1 का वर्किंग नोट। सबसे पहले बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर देता हूँ, प्लीज़ आप लोग यूज़ मत करना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। सबसे पहले हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना है, निकाल लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट बेटा 8 लैक्स माइनस कर देंगे बेटा ऊपर कितना 90,000 माइनस कर देंगे 65,000, तो बेटा कितना हो गया कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। माइनस 90,000 माइनस, बेटा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मत करना क्योंकि अलाउड नहीं है। 6,45,000, तो ए को बेटा कितना मिलना चाहिए? 6,45,000 इंटू 1/3 मतलब 2,15,000। बेटा बी को भी इतना ही मिलना चाहिए। बेटा जितने वर्किंग नोट आप क्लियरली दिखाओगे ना उतने अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे। 2,15,000 यही होता है ना बेटा? हाँ जी, 2,15,000। बेटा सी 6,45,000 इंटू 1/3 2,15,000।
बेटा सी को कितना मिल रहा है 2,15,000, मतलब डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी कितनी है बेटा? बेटा उसको गारंटी दी थी हमने 3 लाख रुपए की, मगर उसको मिल कितने रहे हैं 2,15,000, मतलब 85,000 सी को कम मिल रहे हैं। अब डेफिशिएंसी कौन मेट करेगा? डेफिशिएंसी मेट बाय ए एंड बी इक्वली। उन्होंने बोला है अब ए कितनी डेफिशिएंसी मेट करेगा 85,000 इंटू 1/2, और बी कितनी मेट करेगा 85,000 इंटू 1/2। बेटा कैलकुलेट कर लो 85,000 डिवाइड बाय में 2, 85,000 डिवाइड बाय में 2। बेटा 28,333 आ रही है, मैं 28,300 लेकर चल रहा हूँ अभी, जिससे कि कैलकुलेशन एरर्स ना आए। 28,300, 28,300, ठीक है बेटा। चलो जी आ जाओ। अब यहाँ पे हमने लिखना है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ए का जो प्रॉफिट बना था, ए का प्रॉफिट कितना बना था 2,15,000, बट इसने डेफिशिएंसी मैट करी है। इसने क्या मैट करी है? डेफिशिएंसी। माइनस कर देंगे बेटा 28,300, मतलब ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा 2,15,000, 2,15,000 माइनस 28,300। बेटा ये आ गया 186,700। बेटा सेम बी के साथ होगा, उसको भी 2,15,000 मिल रहा था, हमने डेफिशिएंसी माइनस कर दी 28,300, बेटा 186,700। बेटा सी को भी 2,15,000 मिल रहा था, बट उसको डेफिशिएंसी मिल गई 85,000, तो उसको कितना मिल गया 3 लाख। तो बेटा यहाँ पे हमने अपनी गारंटी पूरी कर दी, ए और बी ने अपनी पूरी गारंटी कर दी सी को पैसा देकर। क्या आपको सबको केस 1 क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब जल्दी से केस 2 पढ़ के आता है और फिर केस 2 को भी हम सोल्व करते हैं। बेटा केस 2 में है सी हैज़ बीन गारंटेड टू द प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। सर मतलब बेटा इसमें क्या आपको कहीं भी ये लिखा है कि ए और बी ने गारंटी दी है या डेफिशिएंसी मैट करेंगे? नहीं सर नहीं लिखा। इसका मतलब सी को फर्म ने गारंटी दी है 3 लाख के प्रॉफिट की। अब क्या है, सी को गारंटी दी है किसने? फर्म ने, पार्टनर्स ने नहीं दी। तो चलो आ जाओ आगे चलते हैं। चलो जी केस 2 कर लेते हैं। केस 2 के अंदर बेटा वापस वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमने। केस 2 आ जाओ। हाँ जी चलो जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमेशा बड़ा बना के चलना, छोटा मत बनाना। खुला खुला जितना करोगे मार्क्स उतने ही मिलेंगे, जितना खुला करोगे मार्क्स उतने मिलेंगे। प्रेजेंटेशन शुड बी नाइस, क्योंकि प्रेजेंटेशन से पता चलता है कि तुम्हें कितना पेपर आता है। कभी कभार गलत होने के बाद भी टीचर अच्छे नंबर देता है अगर प्रेजेंटेशन होती है तो। ओके चलो जी, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। बेटा वही बाय नेट प्रॉफिट 8 lakhs, एप्रोप्रिएशंस कर दो 2 IOC। ए को कितना मिल रहा था 50,000, बी को कितना मिल रहा था 40,000, टोटल कितना मिल गया 90,000। ठीक है बेटा यहाँ तक सबको क्लियर होगा? हाँ जी सर बिल्कुल क्रिस्टल ही क्लियर हो गया। अब आ जाओ बेटा, हमने फिर कमीशन दिया ए और बी को। ए को दिया 32,500 और बी को दिया 32,500, 65,000 का कमीशन दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो जी वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बेटा बिल्कुल ऊपर वाला सेम बनेगा। हमें सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालना है। हमारा ऊपर जो डिविजिबल प्रॉफिट आया था, वो बेटा कितना आया था 6,45,000। फिर जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा था तो ए को भी 2,15,000 मिले थे, बी को भी 2,15,000 मिला था और सी को भी 2,15,000 मिला था। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? नहीं सर। अब देखो बेटा सी को तो कम मिला है, सी को हमने गारंटी कितनी दी है 3 लाख की गारंटी दी है। तो बेटा इस केस में क्या होगा, गारंटी फर्म ने दी है तो फर्म क्या करेगी, फर्म का प्रॉफिट कितना है बेटा, फर्म का प्रॉफिट है बेटा 6,45,000। फर्म का प्रॉफिट है 6,45,000। फर्म सबसे पहले सी को निपटा देगी, सी को
3 लाख रुपए दे देगी और बैलेंस जो प्रॉफिट बचेगा 3,45,000 इसको ए और बी में बांट देगी। मतलब 3,45,000 इंटू 1/2, 3,45,000 इंटू 1/2। देखो अल्टीमेट दिया ए और बी नहीं है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफरेंस हो गई, बात खत्म। 3,45,000 डिवाइड बाई में 2, 3,45,000 डिवाइड बाई में 2, 1,15,000, 1,15,000 मिल गया इसको, 1,15,000 मिल गया बी को। क्या बेटा कोई यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? बस एक बार देख लेना बेटा। 6,45,000 है, ठीक है जी। 6,45,000 माइनस 3,00,000, 3,45,000 डिवाइड बाय में 2। बेटा एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार, प्लीज़ कैलकुलेशन मिस्टेक को रीचेक कर लेना, पेपर में गलती मत करना, क्योंकि तुम तो क्या बड़े बड़े महारथी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करते हैं। ये आएगा बेटा 1,72,500, 1,72,500। चलो जी चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। बेटा ए को कितना मिला? 1,72,500। बेटा बी को कितना मिला? 1,72,500। बेटा सी को कितना मिला? 3,00,000। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ पे हमारा दूसरा केस हमने ख़त्म कर लिया, जिसमें फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी थी। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब केस नंबर 3 पढ़ के आते हैं। चलो बच्चों, केस नंबर 3। बेटा ए प्रोवाइड गारंटी। अब क्या हुआ इस केस के अंदर? ए ने गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है? ए ने गारंटी दी है फर्म को। किस चीज की? कि वो फर्म को 2 लाख रुपए कमा कर देगा। कितने कमा के देगा? 2 लाख। बट कमा के कितने दिए उसने? 1,50,000। 50,000 उसने कम कमा कर दिए। चलो जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर यार, सिंपल भाई, इससे सिंपल क्वेश्चन तो शायद हो ही नहीं सकता। केस नंबर 3 बनाओ जी P&L एप्रोप्रिएशन। आओ मेरे साथ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा P पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर जो आप क्वेश्चन करते हुए ये P लिख देते हो, तो ये P हम भी P लिख सकते हैं क्या? मेरे बोले नहीं। हैव अ कॉफी। मेरे बोले नहीं बेटा नहीं लिख सकते, ये मैं जस्ट लिख रहा हूं, तुम्हें नहीं लिखना। ठीक है, चलो जी। नेट प्रॉफिट बेटा कितना है? 8 लाख रुपए। सबसे पहले एप्रोप्रिएशंस कर दो, टू IOC डायरेक्ट कर दूं। केस नंबर 3 अभी तो आपको पता होगा, 90,000 टू कमीशन 65,000। बेटा अब क्या हुआ? पार्टनर को तो कोई गारंटी दी नहीं थी, पार्टनर ने गारंटी दी थी। कितने की गारंटी दी थी पार्टनर ने? सर 2 लाख की। मगर कितने कमा के दिए? 1.5 लाख। तो फर्म क्या करेगी? बेटा जो 50,000 पार्टनर कम कमा पाया, फर्म उसकी कैपिटल से निकाल लेगी। फर्म कहाँ से निकाल लेगी? उसकी कैपिटल से, और निकाल के अपना प्रॉफिट में ऐड कर देगी। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सीज कैपिटल 50,000। सर मतलब बेटा कैपिटल इज एन लाइबिलिटी, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, अगर कैपिटल घट रही है तो डेबिट, बढ़ रही है तो क्रेडिट। दैट्स इट, कोई दिक्कत? अब हुआ क्या? फर्म ने उसके कैपिटल से पैसा निकाला, फर्म ने उसके कैपिटल से पैसा निकाला। जब फर्म उसके कैपिटल से पैसा निकालेगी तो उसका कैपिटल कम होगा, और अगर उसका कैपिटल कम होगा तो उसका कैपिटल डेबिट होगा। क्या होगा बेटा? उसका कैपिटल डेबिट। अगर उसका कैपिटल डेबिट हो गया तो हमारा फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर फर्म का प्रॉफिट बढ़ गया तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने 50,000 यहाँ क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट यार, खत्म। 8,50,000 अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, 8,50,000। अब बेटा यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांट दो तीनों को इक्वल, A, B और C। बेटा 8,50,000 डिवाइड बाय में 3, मतलब 2,83,333। तो हम 2,83,000 कर देते हैं बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। एग्जाम में मत करके आना, बिल्कुल पॉइंटों के साथ करके आना, मुझे तो आपको समझाना है इसलिए मैंने ये करा है। तो बेटा गारंटी आज हमने ख़त्म कर लिया। बेटा देखा जाए ना, फर्स्ट चैप्टर के अंदर
हमारे जितने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स थे मैंने सबकी वीडियोस आपको दे दी। सबसे पहले मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन की दे दी, मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल की दे दी, मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट की दे दी, मैंने आपको गारंटी की दे दी। फर्स्ट चैप्टर की जान मैंने आपके हाथ में निकाल के रख दी। 95% चैप्टर मैंने कर लिया। छोटे मोटे टॉपिक पढ़े, ओपनिंग कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, ये बेटा बहुत सिंपल टॉपिक है, ये आप कर सकते हो। फिर भी आपको कभी भी कोई भी डाउट हो कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। बच्चों इसको पूरा देखना, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में। चलो जी, गुड डे।